हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3। तो फर्स्ट और सेकंड जिन बच्चों ने पार्ट में देखा उसको देखें। उसमें 13.1 13.2 के अकॉर्डिंग की सॉल्यूशन है। आज बच्चों 13.3 को डिस्कस करेंगे। जो 13.3 जो है वो कोन से रिलेटेड सॉल्यूशन है उसमें। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, कोन जैसे कोई फिगर ले लेते, कोन जैसे मंकी कैप इस टाइप से। तो देखिए जैसे कोन है, ये कोई कोन हो गया। और यहां पे देखिए इसकी जो ये है हाइट, ये होगी हाइट, ये रेडियस, ये होगी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट तो ये होगी स्लैंट हाइट और ये परपेंडिकुलर हाइट और जो है रेडियस, बेस रेडियस। तो उसके अकॉर्डिंग तो रिलेशन जो आएगा वो नंबर वन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नंबर वन तो ये रिलेशन बनेगा। नंबर वन जो तीनों साइडों में स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और बेस रेडियस में जो रिलेशन होगा वो एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर जो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू जो होगी वो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगी। और सेकेंडली जो इसमें फॉर्मूला यूज होना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो लगेगा पाई आर एल। तो नंबर वन ये लगेगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया इसका कर्व पार्ट, यानी कोन का ये वाला पार्ट जिसका जो है ऊपर का जो साइड वाला जो दिखाई दे रहा है ये कर्व पार्ट है। और इसमें बेस, अगर बेस को भी इंक्लूड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सेकेंडली जो है थर्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन वो हो जाएगा इज इक्वल टू CSA, यानी बेस एरिया CSA प्लस बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यानी इसका CSA एरिया और बेस एरिया दोनों को अगर ऐड करें तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये जो होगा टोटल सरफेस एरिया कोन होगा। तो ये दो फॉर्मूले यूज होने और साथ में ये भी, यानी कि तीन फॉर्मूले जो है 13.3 में यूज होने। तो इन फॉर्मूले को नोट करें और इसके रिस्पेक्ट में जो है 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन ये जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए वैल्यू दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे जो दिया है डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन गिवन है ये 10.5 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ। तो रेडियस इसका, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2। ये जो जाएगा इसका रेडियस ऑफ द कोन होगा। स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट यानी एल से बोलेंगे, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। CSA फाइंड करना है, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये वैल्यू लगेगी देखिए पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, तो पाई यानी 22.7 और रेडियस जो है देखिए ये हुआ 10.5/2 इंटू स्लैंट हाइट यानी 10। तो देखिए तो दूसरी कटेंगे 5, 7 से काटेंगे इसको तो 1.5 देखिए, तो 22 इंटू 1.5 इंटू 5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 15 को 22 में तो ये 33 इंटू 5, क्योंकि पॉइंट अगर 330 होगा, पॉइंट अगर एक जीरो हट जाएगा यानी 33 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो रेडियस डायमीटर गिवन, तो रेडियस ऑफ स्लैंट हाइट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई आर एल के अकॉर्डिंग वैल्यू वाला सॉल्यूशन करिए। तो बच्चे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये दो चीज फाइंड करनी। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन है
सॉल्यूशन यहां पे जो वैल्यू दी गई देखिए सीएसए गिवन है, सीएसए ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हुआ और स्लैंट हाइट ये स्लैंट हाइट जिसको एल और जो दिया 14 सेंटीमीटर लिखिए। तो नंबर 1 बेस फाइंड करना है, बेस रेडियस। तो बेस रेडियस के अकॉर्डिंग कट सरफेस एरिया लगाएंगे। तो यहां पे नंबर कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन देखिए तो पाई आर एल, तो कट सरफेस एरिया पाई आर एल ये वैल्यू दी गई थी, कट सरफेस एरिया 308 थी तो 308 और यहां देखिए पाई 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना, देखिए रेडियस ऑफ द बेस ये फाइंड करना है और स्लैंट हाइट जो है यहां पे 14 गिवन है देखिए। तो 7 से कटेगा 7 2 जा 14 तो ये आएगा 308 और 22 2 जा यानी 44 इनटू आर। देखिए अब आर की वैल्यू निकालनी है, 44 जो है ट्रांसपोज करेंगे यानी 308 अपॉन 44 इज इक्वल टू आर। 11 से काट सकते हैं, 11 4 जा 44, इसको काटे 11 2 जा 22, यहां बचेगा 8, 11 8 जा 88 और ये देखिए 4 से 4 7 जा ये आर बराबर आ गया। तो बेस रेडियस तो आ गया 7 सेंटीमीटर। सेकेंडली में फाइंड करें टोटल सरफेस एरिया। तो सेकेंडली टोटल सरफेस एरिया निकाल दें, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ कोन तो ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर ये तो देखिए 22/7 और ये ब्रैकेट इंटू आर रेडियस जो है रेडियस क्या निकाल लीजिए 7 और ब्रैकेट में स्लैंट हाइट यानी 14 प्लस 7 ये देखिए तो 7 से 7 कट गए यानी 22 इंटू स्क्वायर करें 21 ये मल्टीप्लाई करें तो 22 और ये 44 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस तरह से करना पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर ये टोटल सरफेस एरिया। बेस एरिया देखिए पाई आर है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर तो ये पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में एल प्लस आर तो इसके अकॉर्डिंग में पाई 22/7 रेडियस 7 स्लैंट हाइट 14 गिवन है यहां पे देखिए और रेडियस 7 निकाला हुआ है। इस 7 से कट जाएगा यानी 22 और स्क्वायर एरिया 21 दोनों मल्टीप्लाई किया तो 462 इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस तरह से फाइंड करना है। एक हो गया क्वेश्चन यहां पे एक कोनिकल टेंट जो दिया हुआ है इस 10 मीटर हाइट इसकी हाइट ये टेंट की एंड रेडियस जो गिवन है बेस 24 दिया हुआ है देखिए। फाइंड करना नंबर 1 स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 गिवन है। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो जैसे भी मैंने बताया था कि बच्चों की स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और बेस रेडियस का रिलेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे यहां पे देखिए। तो सॉल्यूशन में जो वैल्यू दी है देखिए तो हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द टेंट कोन ऐसे हो सकते ये गिवन है हाइट देखिए यहां पे 10 मीटर और बेस रेडियस दिया हुआ है रेडियस आर ये एच गिवन ना रेडियस जो दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ देखिए। नंबर 1 फाइंड करना है स्लैंट हाइट यानी एल की फाइंड पहले फाइंड करनी और नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैनवास ये फाइंड करना, दो वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है तो L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस स्टेप में देखिए तो L बराबर एच हाइट ऑफ द कोन तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर लिखिए और प्लस बेस रेडियस यानी 24 तो यहां से जो है स्लैंट हाइट वैल्यू आएगी देखिए तो वैल्यू देगा 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 24 का स्क्वायर 576 तो ये वैल्यू अभी L इज इक्वल टू ऐड कर दिया ये हो जाएगा 676 और ये L बराबर 676 होता है 26 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा यानी L बराबर आ गया 26 मीटर। तो ये आपकी स्लैंट हाइट है। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन द स्लैंट हाइट परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस रेडियस के सॉल्यूशन से ये हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। सेकेंडली हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड यानी जो टेंट बना उसमें कितना कैनवास यूज किया गया तो उसके लिए क्या करेंगे सीएस से फाइंड करेंगे। जैसे कोन बना हुआ है इस टाइप स्टेटस को चाहिए ये तो इसमें ये कितना कैनवास लगा है इसकी हाइट हुई है और ये हाइट हमें देखी दी हुई 10 गिवन था ये 24 गिवन था ये वैल्यू जो आ गई स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई देखिए। अब इसमें जो है इसका कैनवास बनाने में कितना कैनवास का जो है कॉस्ट निकालिए
तो इसके लिए सीएसए निकालेंगे, तो सीएसए से एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में जो है हम कैनवास के एरिया के रिस्पेक्ट में कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 70 रुपीज गिवन है। तो बस यहां लगा दें सीएसए ऑफ कोन यानी पाई आर एन, देखिए तो पाई यानी 22.7, रेडियस जो है 24 है देखिए, इंटू स्लैंट हाइट 26 आ गई, ये आ गई इतनी, और यहां पर मल्टीप्लाई करें इसको, देखिए 7 से वैसे कर दिया है यहां पे, तो ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 22/7 और इंटू इसको मल्टीप्लाई करें देखिए तो 26 इंटू 24 और ये आ गया 6 4 से 24 कैरी 2 और ये आ गया 8 10 और 52, देखिए आ गया 4 2 6 यानी वैल्यू आ गई 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई सीएसए ऑफ कोन आई है। अब यहां पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 70 गिवन है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास दिस वैल्यू यानी 22/7 इंटू 624 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 इंटू 22/7 इंटू 624, देखिए ये कट गया 10, यहां कट गया देखिए, मैं यहां पे नहीं कटा था मगर यहां से कट गया 10 आ गया, तो ये वैल्यू देखिए 220 इंटू 624, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए 624 इंटू 22 और 8 4 12 8 4 12, यहां पे 8 2 और ये 7 3 1 यानी 13728 जीरो लगा था, ये वैल्यू आएगी रुपीज में, इतने यानी ये आ गया 1,37,280 रुपीज का जो है कॉस्ट ऑफ कैनवास आएगा। तो सबसे पहले करना है कि रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस के अकॉर्डिंग में स्लैंट हाइट निकालें, तब स्लैंट हाइट आएगी तो फिर अब कितने कैनवास का, क्योंकि कैनवास के वैल्यू निकालनी है, कितना कैनवास रिक्वायर्ड है इसके बनाने की, तो सबसे इसके कहेंगे सीएसए ऑफ कैनवास निकालें, तो सीएसए ऑफ कैनवास दिस वैल्यू, अब यहां देखिए कट गया है मगर यहां पे 70 से ये डिविजिबल है देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग में सीएसए ये हो जाएगा, और हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी 70, देयरफॉर कैनवास कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ दिस वैल्यू, तो 70 इनटू दिस वैल्यू, तो 77 कट गया देखिए, 7 से कट गया 7 70 कट गया, और इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,37,280 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है हमें, ठीक है, क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए टारपलिन 3 मीटर वाइड, कोई जैसे रोल है, कपड़े का रोल है टारपलिन जिससे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं, उसका रोल है वो 3 मीटर चौड़ाई इसकी है, विड्थ 3 मीटर गिवन है, उसकी कितनी लेंथ इसके रिक्वायर्ड टेंट के लिए विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर देखिए एंड बेस रेडियस 6 मीटर, यानी उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट वो 8 मीटर हो और बेस रेडियस जो है 6 हो, इस तरह से कोई टेंट बना लेते हैं, ये जैसे ये कोई कोन हो गया ये, और यहां से ये परपेंडिकुलर देखिए इस तरह से, ये हाइट दी हुई है देखिए, रिक्वायर्ड टेंट और जो है हाइट 8 मीटर, ये 8 मीटर गिवन है और बेस रेडियस 6 मीटर गिवन है, 6 मीटर, देखिए बेस रेडियस 6 मीटर है, एज्यूमिंग दैट द एक्सटर्नल मटेरियल मार्जिन जो दिया हुआ है वो स्टिचिंग के लिए 20 सेंटीमीटर गिवन है, देन द फाइंड करना है इसमें लेंथ ऑफ द टारपलिन, जो कपड़े की लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहां सबसे पहले निकालें स्लैंट हाइट निकालें, तो सबसे पहले क्योंकि इसका जो टेंट बनाने जो इसका कट एरिया है वो उसके एरिया से के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहां पे देखिए सॉल्यूशन में यहां पे गिवन है हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड कोन टेंट, ये गिवन है 8 मीटर देखिए, और बेस रेडियस गिवन है ये 6 मीटर, ये हाइट गिवन है और बेस रेडियस गिवन है देखिए, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो देयरफॉर स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के अकॉर्डिंग में, तो L और ये हाइट देखिए का 8 का स्क्वायर और ये प्लस 6 का स्क्वायर,
तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल की जरूरत होगी, तो ये एल की वैल्यू कर जाएगी। तो एल बराबर आ गया देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, यानी एल हो गया ये स्क्वायर में 100 देखिए, और एल हो गया 10 मीटर, यानी ये जो स्लैंट हाइट आई ये 10 मीटर हो गई, देखिए आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग में एरिया निकालेंगे, तो सीएसए, देयरफॉर सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई 22.7, पाई की वैल्यू देखिए यहां पे दी हुई 3. जो वैल्यू दी उसकी रिस्पेक्ट में लगाएंगे, तो 3.14 पाई इनटू रेडियस, देखिए बेस रेडियस की मैंने 6 इनटू स्लैंट हाइट 10 आ गई, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाए 24, 10 2 और ये 8 दिस वैल्यू, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में यहां शिफ्ट होगा, देखिए इस साइड से ये आएगा मीटर स्क्वायर, देखिए 0 लगेगा और पॉइंट 2 के पहले यानी 188.4 मीटर स्क्वायर, ये होगी एरिया ऑफ कैनवास, और ये वैल्यू जो होगी ये एरिया ऑफ टार्पिन कवर करेगी, तो देयरफॉर एरिया ऑफ टार्पिन, अब क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसकी ब्रेथ जो है 3 मीटर है और हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो वो ये जो जाएगा L इंटू बी के अकॉर्डिंग में इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये एरिया देखिए दिया हुआ है 188.4 इज इक्वल टू, लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ जो दी हुई है 3 मीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे गिवन है, देखिए गिवन जो वैल्यू है लेंथ ऑफ टार्पिन गिवन है 3 मीटर, तो ये गिवन है, तो इससे वैल्यू निकालेंगे, देखिए यानी n की वैल्यू आ गई 188.40 अपॉन 3, देखिए 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18 और 8 बचा 3 2 जा फिर बचा 0.80, ये आ गया लेंथ, यानी लेंथ जो आ गई L बराबर आ गई 62.80 मीटर, ये जो आ गई लेंथ ऑफ द टार्पिन, ये स्लैंट हाइट नहीं है, ये लेंथ ऑफ द क्लॉथ आ गई, लेंथ ऑफ टार्पिन ये जो आ गई वो आ गई 62.80 मीटर, और इसमें जो है मार्जिन अब ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ टार्पिन इज इक्वल टू 62.80 प्लस, अब ये देखिए जो मार्जिन जो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मार्जिन जो दिया हुआ मार्जिन बराबर 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0.2 मीटर, ये बाद में ऐड करेंगे, तो 0.20 मीटर, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आएगा 63.00 मीटर, इतना, यानी टोटल जो है लेंथ ऑफ द टार्पिन जो होगी वो 63 मीटर की होगी, 0 डाल दीजिए, 0 को काम है इसको हटा दीजिए, तो 63 मीटर ये जो लेंथ आएगी, तो देयरफॉर required length of tarpaulin cloth is equal to 63 मीटर, तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस ये क्योंकि ब्रेथ दी हुई थी, लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको निकालें, तो यहाँ पे देखिए हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट और बेस रेडियस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट निकालें, स्लैंट हाइट आ गई तो इसका कट एरिया निकालें, क्योंकि एल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो कट सरफेस एरिया पाई आर के अकॉर्डिंग में ये वैल्यू होगी, ये जो है एरिया ऑफ टार्पिन कवर करेगी, एरिया ऑफ टार्पिन इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, यहां से लेंथ यानी लेंथ ऑफ द टार्पिन फाइंड करेंगे 62.80, अब इसमें मार्जिन जब ऐड करेंगे तो टोटल रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी, तो ये प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर दिया था उसको मीटर में कन्वर्ट करके और ऐड करेंगे, तो ये 63 मीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टार्पिन, इस तरह से करना है। ये 6 क्वेश्चन है, क्या दिया, स्लैंट हाइट ऑफ एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम दिया है 25 मीटर एंड 14 मीटर respectively, find the cost of whitewash, its cut surface area at the rate of ₹210 per 100 meter square, यानी टॉम टाइप का है, कोनिकल टॉम, जैसे कोई बिल्डिंग होती है इस टाइप से, कोई समझिए ये कोई बिल्डिंग है इस टाइप से, और इसके ऊपर ये टॉम बना हुआ है, कोनिकल टॉम है ये इस टाइप से मंदिर वगैरह होता है, मंदिरों में देखो मंदिर के ऊपर जो है इस टाइप का कोनिकल टाइप का होता है इसे, तो ये जो है इसकी जो है देखिए यहाँ पे देखो दिया हुआ या स्लैंट हाइट जो है 20, देखिए स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, ये जो दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है और बेस डायमीटर ये 40 दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसका जो है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, इसका कट इसके
इसकी जो ऊपर वाला जो कर्व पार्ट है उसके वाइड वॉश करने में कितना कॉस्ट आएगी। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में इसकी पहले वैल्यू ले लेते सॉल्यूशन में। तो स्लैंट हाइट गिवन है यहां पे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन यहां पे गिवन है L इज इक्वल देखिए 25 मीटर गिवन है स्लैंट हाइट, और बेस डायमीटर गिवन है यहां पे 14 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग में रेडियस, तो देयरफॉर बेस रेडियस जो आएगा जिसको आर बोलेंगे तो 7 मीटर, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस आ जाएगा। अब देखिए स्लैंट हाइट मालूम है और रेडियस मालूम है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम के फॉर्म में इस टाइप से, तो ये जाएगा पाई आर एल। देखिए तो पाई 22/7 और रेडियस यहां पे देखिए 7 है इंटू स्लैंट हाइट 25। तो इसके लिए रिस्पेक्ट में जो है इसका एरिया आ जाएगा सीधे से, ये देखिए करना है 20 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करें 55 50 आ गया देखिए 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी कॉस्टिंग करनी है एट द रेट ऑफ दिस, दिया हो जाएगा कॉस्ट ऑफ, यहां पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो देखिए रुपीज 210 देखिए 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 दी हुई है। तो ये कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर रुपीज 210। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश तो 1 मीटर के अकॉर्डिंग निकाले, 1 मीटर इज इक्वल टू रुपीज 210/100 देखिए, तो ये जीरो से कट रहा है यानी वैल्यू आ गई, इसको 10 से डिवाइड कर दें 2.1, देखिए ये कितने रुपीज आ गया, इज इक्वल टू रुपीज 2.10 यानी 2 रुपीज 10। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जाएगी व्हाइट वॉश की 2 रुपीज 10 पैसे, 2.10 ऐसे बोल सकते हैं। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ये वैल्यू जो हमने निकाली 550 मीटर स्क्वायर, ये देगा रुपीज 210 2.1 इंटू 550 देखिए, मल्टीप्लाई करें इसका तो 55 और इसका डबल जो है 110 ये हो जाएगा 1155 रुपीज, और ये 0.0 लगेगा तो एक पॉइंट ये देखना होगा यानी रुपीज 1155, ये जो आएगा 1155 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आएगा। तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल टू रुपीज 1155। इस तरह से ये वैल्यू आएगी, इस तरह से करना है। तो बस करना है क्या, पहले वैल्यू लेके जो वैल्यू दी है उसको निकालना है, एल दिया हुआ डायमीटर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में रेडियस आ गया। अब इसका क्योंकि हमें व्हाइट वॉश के कर्व एरिया को करना है तो कर्व सरफेस एरिया टॉम निकालना है, तो पाई आर एल यानी सीएसएफ कोण लगेगा, पाई आर एल के अकॉर्डिंग में एरिया जिस एरिया को व्हाइट वॉश होना है। फिर यहाँ पे देखिए कॉस्ट दी है व्हाइट वॉश की 100 मीटर स्क्वायर की 210 1 मीटर की, तो 210/100 तो डिवाइड करें 2.10 आएगी, 1 मीटर की कॉस्ट जो आएगी 2.10 रुपीज। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर जो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1155 रुपीज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। तो इससे सॉल्यूशन करना है 7 को समझ लिया हुआ है। ये जोकर स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर फॉर्म गिवन, इसकी बेस रेडियस जो देखा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर देखा। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसे 10 कैप्स के लिए कितना एरिया जो है वो होगा, शीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये देखिए जैसे कोई 10 कोण है, इससे ये कोई कैप देखा, कैप बना हुआ है ये, और यहां पे देखिए इसकी जो है रेडियस जो है ये 7 गिवन है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, ये जो है 20 है 4 है, तो ये एल की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। यहां से निकालने देखिए सॉल्यूशन में, तो यह रेडियस गिवन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर देखिए, और हाइट
हाइट ऑफ कोन h ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो देयरफॉर l इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के अकॉर्डिंग में। देखिए रेडियस है 7 का स्क्वायर और ये हाइट जो है 24 स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालें क्योंकि कट एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो ये जो l इज इक्वल टू आ गया रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 45 7 का 49 और ये आएगा स्क्वायर करें तो 625 लेके आ गया, नहीं l बार आ गया 25 सेंटीमीटर। ये आ गई स्लैंट हाइट, ये वैल्यू जो होगी वो 25 सेंटीमीटर आ गई। तो एक कैप एरिया निकालेंगे, तो देयरफॉर CSA ऑफ 1 कैप, CSA 1 कैप यानी पाई आर एल यानी 22.7 और रेडियस जो है, रेडियस यहाँ देखिए 7 दिया हुआ इंटू स्लैंट हाइट 25, तो कट गया देखिए 22 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आ गया एरिया 1 कैप आया। देखिए अब हमें 10 कैप का निकालना है, तो निकालिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 10 such caps is equal to 10 into 550 मल्टीप्लाई करें तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आएगा 10 कैप्स का एरिया आ जाएगा। तो बस करना है क्या, वैल्यू जो दी है, रेडियस दी, हाइट दी, तो इसके रिस्पेक्ट में स्लैंट हाइट निकालें। अब एरिया 1 कैप निकालेंगे सबसे पहले CSA और कोल, तो पाई आर एल के अकॉर्डिंग में ये आ गया। अब एक कैप का में इतना रिक्वायर्ड है, इतनी सीट रिक्वायर्ड हो रही है, तो 10 कैप्स में, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट ऑफ 10 सच कैप्स इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट। तो इस तरह से करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, एक का एरिया निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एरिया ऑफ द सीट आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट। तो इस तरह सोल्यूशन करना है, अच्छे सोल्यूशन है और नोट करें, प्रैक्टिस करें और बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।